और पटना से आपको सबसे पहले बहुत बड़ी खबर बताएं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। न्यूज 18 की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा किया जा रहा है। माध्यमिक के यूपी प्रदेश की एक शिक्षक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गड़बड़ी को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शिक्षक बहाली के रिजल्ट को लेकर एक और खुलासा न्यूज 18 कर रहा, महागड़बड़ी का खुलासा। माध्यमिक के रिजल्ट में यूपी के अभ्यर्थी पास हो गए। अभ्यर्थी चित्तरंजन कुमार का सामाजिक विज्ञान से रिजल्ट सामने आ गया है। रिजल्ट के बाद पश्चिमी चंपारण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो सफल पाए गए। बीपीएससी और शिक्षा विभाग का दावा फेल हो गया है। दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, बावजूद इसके इनका रिजल्ट सामने आया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एसटीईटी जरूरी था। एसटीईटी साल 2011 और 2019 में डोमिसाइल नीति लागू की गई थी, लेकिन बावजूद बिना डोमिसाइल के ही सबसे पहले इन्होंने परीक्षा में बैठकर परीक्षा भी लिखी। और इतना ही नहीं, इनका रिजल्ट भी आ गया और इसके बाद डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कर दिए गए। और ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि आखिर इस गड़बड़ी के लिए किसकी जिम्मेदारी है। और ऐसे में न्यूज 18 कई तरह के सवाल पूछ रहा है कि इस गड़बड़ी को लेकर कौन जवाब देगा। और सबसे पहले जब एसटीईटी 2011 डोमिसाइल लागू की गई थी तो कैसे इस शिक्षक का रिजल्ट सामने आ गया, बाहरी अभ्यर्थियों को नियुक्ति कैसे दी जा रही है, साथ ही साथ एसटीईटी के आधार पर नियुक्ति कैसे दी जा रही है। अगर नियमानुसार देखा जाए तो इस अभ्यर्थी को परीक्षा में नहीं बैठने देना था, लेकिन बावजूद इनका रिजल्ट भी सामने आया और डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किए गए। और शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर लगातार अब बिहार में सियासी गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग तरह के बयान दिए जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सियासत से जुड़े लोग, आप भी सुनिए। बिहार का शिक्षक बहाली घोटाला जो हुआ है, इसका जवाब कब देगी बिहार सरकार? बिहार सरकार इसको कहीं दूसरा चारा घोटाला तो नहीं बनाने में लगी है, चूंकि ये चारा घोटाला के सुप्रीमो के अंदर में ही ये विभाग भी आता है। तो कहीं राजद दूसरा चारा घोटाला करने के चक्कर में शिक्षक घोटाला बहाली तो नहीं करने जा रहा है। ये कब होगी जांच? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कब न्याय देंगे बिहार को, बिहार के शिक्षकों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, नौनिहालों को? जो राजनीति करना चाहते हैं वो भ्रम फैला करके, भ्रम की स्थिति खड़ा करके कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों को, जो हमारा संकल्प रहा है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम नौजवानों को नौकरी देंगे, अब विवाद के रूप में खड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। वैसे लोग भ्रम की स्थिति खड़ा करके नौजवानों के बीच में जो राजनीति करना चाहते हैं, वो राजनीति बिहार में चलने वाली नहीं है। लोगों में हर्ष का माहौल है। इसी बीच कुछ लोग गड़बड़ी करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन विभाग की पैनी नजर है, कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहुत सारे मामले कोर्ट के भी संज्ञान में है। तो कोई ये सोचेगा कि गड़बड़ी करके शिक्षक बन जाए, तो बिहार में यह संभव नहीं है। अगर शिक्षक बहाली में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो तथ्यों के साथ शिकायत लेकर सामने आइए। वो कोई हो, उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, चाहे बीपीएससी का अधिकारी हो या शिक्षा विभाग का। लेकिन बिना तथ्यों के साथ अगर सिर्फ अफवाहों के आधार पर आप कुछ कह रहे हैं तो अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी, तय जानिए। वहीं शिक्षक नेता भी शिक्षक बहाली के रिजल्ट को लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि बीपीएससी और साथ ही साथ शिक्षा विभाग की छवि इससे धूमिल हो रही है। सीआरटी में बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था, तो फिर जब आपने डीएलएड का ही रिजल्ट दिया तो उसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों का कैसे हो गया? और विभिन्न कहीं किसी जिलों में जो है बीएड वालों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वेरिफिकेशन के बाद दे दिया जा रहा है। वही हाल जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में है कि बिना एसटीईटी किए हुए अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ गया है, वैसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी दे दिया गया है। हम बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से मांग करते हैं, इससे छवि धूमिल हो रही है। सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है, बीपीएससी की भी छवि धूमिल हो रही है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि वैसे लोगों को बाहर करके रिवाइज रिजल्ट जो है अविलंब बीपीएससी दे।
और शिक्षक बहाली में पास अभ्यर्थियों की आज काउंसलिंग कराई जा रही है। जमुई जिले की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हुए और काउंसलिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि मेले होने के बावजूद वो परिवार छोड़कर सैकड़ों की संख्या में सिकंदरा इलाके के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में काउंसलिंग के लिए कतार में खड़े हैं। काउंसलिंग कराने आए अधिकांश लोगों को मलाल था कि दशहरे के दिन भी उन्हें यहां आना पड़ा। हालांकि कुछ लोगों ने नौकरी मिलने पर खुशी जाहिर की है। काउंसलिंग कराने आए ज्यादातर लोगों ने बताया कि तारीख को बढ़ा देना चाहिए था क्योंकि दशहरे के कारण यहां आने में बहुत समस्या हुई है। जमुई में DRCCC सेंटर पर दशहरे के दिन काउंसलिंग का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद जो अभ्यर्थी है उनका काउंसलिंग हो रहा है। और जमुई जिले की अगर बात करें तो जमुई जिले का DRCC केंद्र जो जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र है, यहाँ पर काउंसलिंग हो रहा है। और दशहरा है, आज दशहरे का दिन है, लेकिन देख सकते हैं कि आज भी काउंसलिंग यहाँ पर हो रहा है। आमतौर पर दशहरे के दिन सारे कार्यालयों में छुट्टी है, लेकिन यहाँ पर DRCC सेंटर में काउंसलिंग हो रहा है। और तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक बहाली को लेकर वो काउंसलिंग के लिए आए हुए हैं। आज दशहरा का दिन है, लेकिन इन्हें यहाँ पर आकर घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है। और छुट्टी का दिन के बाद भी यहाँ पर इन लोगों का आज काउंसलिंग की काम की। हम कुछ लोग है यहाँ पर उनसे बात करते हैं। अच्छा, दशहरे के दिन आपको आकर यहाँ पर काउंसलिंग कराना पड़ रहा है जी। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी मणिमाला। क्या कैसा महसूस कर रही हैं आप? थोड़ा सा लग रहा है जैसे बच्चे लोग को छोड़ के आए हैं। आज दशहरा का दिन था, लेकिन जब मिला है तो कराना ही है। हाँ जी। अगर दशहरे के दिन काउंसलिंग के आना पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है सर। क्या अच्छा लग रहा है, खराब नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो छुट्टी का दिन है आज। कोई बात नहीं है सर, आज टेट क्वालिफाई करके इतना दिन बैठे, अभी काउंसलिंग हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। तो देख सकते हैं ये महिला अभ्यर्थी हैं और कुछ जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इनसे भी बात करते हैं कि आज दशहरे के दिन काउंसलिंग कराना पड़ रहा है यहाँ पर आकर। लोग तो अभी मेला देखने के लिए जा रहे होते, लेकिन आज दशहरे के दिन सरकारी विभाग के द्वारा यदि बुलावा मिला है तो हम लोगों को आना पड़ रहा है। अन्यथा आज मैं भी कई मेला में व्यस्त रहता। विभिन्न जिलों में काउंसलिंग के शेड्यूल को रीशेड्यूल्ड किया गया है, लेकिन जमुई का प्रशासन ऐसा है कि काउंसलिंग के शेड्यूल को अभी भी जस का तस रखा हुआ है और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अच्छा, दशहरे के दिन काउंसलिंग कराया जा रहा है, इस बात का मलाल नहीं किया? छुट्टी का दिन है। नहीं, आज नहीं होना चाहिए था। सरकार को इस पर थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए था। काउंसलिंग सभी को होता, लेकिन टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ता तो सबको अच्छी रहता। चूंकि ये हम लोगों का एक त्योहार है, तो त्योहार मनाना भी हम लोगों का बाल बच्चा सब है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देता तो हम लोगों को परेशानी नहीं होती। दशहरे के दिन काउंसलिंग कराया जा रहा है, छुट्टी के दिन। आप हम लोग को तो बहुत तकलीफ हुआ आने में, क्योंकि रोड पर बहुत सारा भीड़ भाड़ था, जाम में बहुत परेशानी हुआ। और हम मांग भी करते हैं कि डेट सर और आगे हम लोग को मौका दिया जाए, क्योंकि भीड़ इतना है कि बहुत परेशानी हो रही है। तो क्या लग रहा है कि दशहरा के दिन काउंसलिंग कराना चाहिए था? अब उनको विभाग का है सर, हम क्या बोले। हम लोग को जो आदेश मैंने रिजल्ट आया तो हम लोग आए हैं। तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जमुई DRCC सेंटर पर काउंसलिंग कराने के लिए। बहुत सारे लोगों को मलाल है कि दशहरा का छुट्टी है और इस दिन उन्हें आकर यहाँ पर काउंसलिंग कराना पड़ रहा है। साथ ही बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सीधे तौर पर करना था कि आने में परेशानी हुई रास्तों को लेकर, क्योंकि जगह जगह मेले का माहौल है। और साथ ही यहाँ पर और भी काउंटर होने की जरूरत थी ताकि इन्हें और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताएंगी, जहां अलग अलग 2 थाना क्षेत्रों में जमकर मारपीट हुई है 2 गुटों के बीच में। एक काजी मोहम्मदपुर और सदर थाना में 2 अलग अलग गुट आपस में ही भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सदर थाना क्षेत्र की कच्ची पक्की में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें 2 युवक आपस में मारपीट कर रहे हैं, उसमें महिला भी शामिल है। स्थानीय लोग बीच बचाव का बहुत प्रयास करते हैं। वहीं दूसरा वीडियो
काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार की बताई जा रही है, जहां एक युवक दूसरे व्यक्ति से भिड़ जाता है। दोनों के बीच काफी देर तक हाथापाई होती है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर कि दो युवक आपस में जमकर भिड़ गए और तस्वीरें हम आपको दो अलग अलग थाना क्षेत्रों के दिखा रहे हैं, काजी मोहम्मदपुर और साथ ही साथ सदर थाने की ये तस्वीर है, जहां पर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। और अगली खबर राजधानी रांची से आपको बताएंगे, जहां मोरहाबादी मैदान के पास आज सुबह बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। एक महिला के ऊपर कार चढ़ गई और कार चढ़ने के बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई। ये तस्वीर हम आपको भी दिखाएंगे कि इस प्रकार एक बुजुर्ग महिला को कार ने कुचल डाला है। हादसे के दौरान कार महिला पर चढ़ गई। कार के नीचे दबी महिला को लोगों ने कार को उठाकर बाहर निकाला, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे राजधानी रांची से। ये बड़ी खबर, रांची के मोरहाबादी मैदान में आज सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग महिला को कुचल डाला है। हादसे के दौरान कार महिला पर चढ़ गई। कार के नीचे दबी महिला को लोगों ने कार से उठाकर बाहर निकाला, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए इस वक्त रिम्स में इलाजरत रखा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार ये बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। भयावह तरीके से इस कार ने एक बुजुर्ग महिला को कुचल डाला। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान की ये तस्वीर है। और अगली बड़ी खबर भी आपको राजधानी रांची से ही बताएंगे, जहां तमाम तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल रखा गया, बावजूद गोलीबारी की घटना घटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी रांची से। इस गोलीबारी में एक युवक जख्मी हो गया, जिसे गंभीर स्थिति में रिम्स में भर्ती किया गया है, जहां घायल दिनेश का इलाज लगातार जारी है। आपसी रंजिश में गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के किशोरगंज के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से। और अगली खबर आपको गोपालगंज से बताएंगे, जहां कल देर शाम एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। गोपालगंज में राजा दल पंडाल के पास भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में कई लोगों की जान भी गई और कई लोग जख्मी हो गए। ये भयानक तस्वीर वहीं से आई है। गोपालगंज के राजा दल पंडाल के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। इस भगदड़ में 17 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है। डीएमएसपी खुद घायलों को इलाज और राहत बचाव कार्य को लेकर लगातार नजर बनाए हुए। वहीं इस ओर हादसे को लेकर तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद इस हादसे को नहीं रोका जा सका। हादसे के बाद डीएम ने यहां पर मेले को बंद करा दिया है। राजा दल पूजा पंडाल में लोगों के जाने पर भी रोक लगा दी गई है। पूरी घटना की जांच शुरू कर दी गई है। अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के अध्यक्ष रियाजुल हक राजू ने सदर अस्पताल में घायलों का हाल जाना। आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड स्थित राजा दल पूजा पंडाल, जो शहर का सबसे आकर्षक और भव्य पंडाल बना था, वहां पर सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हुई और लोगों का आरोप है कि इतनी भीड़ के बावजूद पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती नहीं हो पाई। वहीं दुर्गा पूजा मेले में भगदड़ के बाद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दुर्गा पूजा पंडाल में कैसे भगदड़ मची, भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजा दल पूजा पंडाल में भगदड़ की ये बेहद ही भयानक और भयावह तस्वीर गोपालगंज से सामने आई है। 10 से भी ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। फिलहाल ये पूरी तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है।
विजयादशमी का त्योहार है और ऐसे में जगह जगह अलग अलग राजधानी की बात कर रहे हैं तो राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में भी पूरी तैयारियां रावण दहन को लेकर चल रही है। रावण की अगर मूर्ति की फीट की बात करें तो 70 फीट की मूर्ति बनाई गई है। साथ ही साथ विजयादशमी पर रावण वध कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें मोरहाबादी मैदान में 70 फीट का रावण बनाया गया, 65 फीट का कुंभकर्ण और 7 फीट का मेघनाद बनाया गया है। दोपहर 3 बजे के बाद शुरू होने वाले कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। रावण दहन को देखने के लिए लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता गौरव झा। के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की तैयारी अंतिम चरण पे चल रही है। करीबन 70 फीट का रावण यहां बनाया गया है और सीएम हेमंत सोरेन जब आज यहां पर पहुंचेंगे तो रावण दहन किया जाएगा। रावण दहन की अगर हम बात करें तो रावण दहन ये संदेश देने का प्रयास है कि किस तरीके से अपने अंदर के अहंकार को मारे, अपने अंदर की बुराई का खात्मा करे। और इस वजह से राजधानी रांची में आप देखिए 3 पुतले बनाए गए हैं, एक रावण, एक कुंभकर्ण और तीसरा जो है वो मेघनाथ का। करीबन 70 फीट का रावण तैयार किया गया है, 65 और 60 फीट का कुंभकर्ण और मेघनाथ भी तैयार किया गया है। सुबह से ही लोग यहां पहुंचने लग गए हैं और अपने अपने बच्चों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रावण वध क्या था, राम ने किस तरीके से रावण की हत्या की थी और किस तरीके से रावण में क्या कुछ बुराइयां रही थी। क्योंकि कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आज ही के दिन रावण वध किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में जो उत्तम हो, यानी पुरुषों में जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठता हो, वो होते हैं राम। और हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपने बच्चों को लेकर आए हैं। क्या बच्चों को बता रहे हैं, रावण दिखा रहे हैं? हाँ सर, रावण देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज ही लगाया गया है। बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए इनको दिखाने लायक। एक तो इतना पास से कभी देखने को नहीं मिलता। रावण दहन को किस तरीके से देखते हैं? अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत को देखते हैं और भगवान राम को जैसे उन्होंने रावण का वध किया और उस तरह से जीता, बुराइयों को जीता और संसार को ठीक किया, वैसे ही इससे शिक्षा ये मिलती है कि अपने आप को इसी तरह ठीक करना है। और इन लोगों को यही ज्ञान देते हैं कि भाई जिस तरह उन्होंने बुराई पे जीता, अपने अंदर की बुराइयों को जीतो। बच्चों को लेकर आ रहे थे आप, बच्चों के रावण के साथ फोटो भी ले रहे थे आप। क्या सिखाया बच्चों को, रावण दहन को किस तरीके से? बच्चों को बस यही दिखाने के लिए लाया कि देखो ये कैसे रावण कैसे दिखते हैं, शाम को ये जलेंगे और फिर इनको मजा आएगा। और संस्कार देने की बात है, हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छा संस्कार दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए, रामायण के बारे में बताया जाए, सारी चीज़ें, ताकि इन्हें अपने बेसिक्स पता हो कि हमें लाइफ में करना क्या है, कैसे करना है। तो यही हमारी। आप लोगों ने भी रावण देखा, क्या कुछ देखा है? हाँ, रावण को देखा कि आज शाम को रावण जलेगा और हम लोग को बहुत खुशी होगी कि रावण जल जाएगा, बुराई की हार होगी और अच्छाई की जीत होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों में भी ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि रावण दहन को लेकर क्या कुछ है और किस तरीके से वो इन्हें देखते हैं। आज शाम भव्य आतिशबाजी यहाँ पर देखने को मिलेगी और फिर एक भव्य आयोजन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आज आपको देखने को मिलेगा। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। ये तस्वीरें मोरहाबादी मैदान की आप देख रहे हैं। रावण वध की भव्य तैयारियां की गई है। सीएम हेमंत सोरेन आज मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद रहेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।